तो प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को जगाने की कोशिश करी। वाराणसी पहुंच कर त्रिशूल ऊपर उठाया, बहुत चमकीला त्रिशूल और डमरू हाथ में लेकर प्रधानमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश करी। यदि इनकी चल जाए तो ये देश को हजारों साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन देश के लोग समझदार हैं, इनके अब बहकावे में नहीं आएंगे, बहुत आगे इनके बहकावे में। अब लोग इनके आडंबर में नहीं आने वाले। ये केवल और केवल विशुद्ध रूप से देश के लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और अब तक ये खेलते आए, इनका यही काम है। तो अब ये चाहे मंदिर की तरफ पीट करके फ़ोटो खिंचाएँ, चाहे मूर्ति की तरफ पीट करके फ़ोटो खिंचाएँ, चाहे ये जाके वहाँ डमरू बनाएं, चाहे डमरू बजाएं, चाहे त्रिशूल लहराएं, इनका कोई दाव बंगाल में नहीं चला है। ये फेल हो गए हैं बुरी तरह। अब देखो कितना मोदी जी ध्यान रखते हैं, कितना विकास कर रही है मोदी सरकार। अंडमान को जो है अपने जो आप जिनको कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कांग्रेस वाले, आप लोग भी सवाल उठाते हैं कि जी अडानी अंबानी, अब अडानी जी को मोदी डेवलप करने के लिए दे रहे हैं और बस मात्र 125 पेड़ ही कटने हैं। अब विकास तो जब भी होगा ना जब पेड़ कटेंगे, लेकिन आप उस पर सवाल उठाएंगे। नहीं, ये तो इनका बस चल जाए तो पूरा हिंदुस्तान ही उसके नाम करते हैं साहब। ये तो भी एक छोटे से आप टुकड़े की द्वीप की बात कर रहे हो। इनका बस चले तो ये आधा हिंदुस्तान अब तक नाम कर चुके होते। जहाँ जहाँ इनका बस चल रहा है वहाँ ये अपने मित्र की मदद कर रहे हैं। और मित्र की मदद क्या कर रहे हैं? मित्र के नाम से ये संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं। बाकी नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन विभाग। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुमति यादव मौजूद हैं। स्वागत है सुमित जी। जी धन्यवाद। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है। एग्जिट पोल में कुछ तो बीजेपी की सरकार बता रहे हैं और जो यूट्यूबर्स हैं उसमें कुछ यूट्यूबर्स टीएमसी की वापसी बता रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, जितने ये एग्जिट पोल आते हैं तो जो पोल कराने के लिए खर्चा होता है, आप मान लीजिए 90% उनको बीजेपी पार्टी फंडिंग करती है और अपने यहाँ से एक डाटा जारी कर देती है। तो घुमा फिरा के सब लोग उसी के इर्द गिर्द बीजेपी की सीट नहीं दिखाते हैं। नहीं तो आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो, जब इन्होंने 400 पार का नारा दे दिया था तो जितने हिंदुस्तान के एग्जिट पोल थे सब, कोई 410 दिलवा रहा था, कोई 15 दिलवा रहा था, कोई 390 दिलवा रहा था, सब उसी के आसपास। तो इन पे मत जाइए आप। आज भी वहाँ लोगों का ये मानना है कि दीदी जैसा कोई नेता है नहीं, तो लिहाजा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, तो हम तो दीदी को ही दोबारा से फिर। आप तो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस अलग लड़ी है वहाँ और आप दीदी को जिता रहे हैं। नहीं, तो हम ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं ना आपको। अच्छा। हाँ, हम कोई टीएमसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई टीएमसी के प्रवक्ता बैठे, हम तो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। लेकिन जो हकीकत है, हकीकत स्वीकार करनी चाहिए आदमी को। वहाँ हमारी कोई सरकार बनने नहीं जा रही है। हम ऐसे हवा में तीर मार दें आपसे कि हमारी सरकार बनने जा रही है, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। वहाँ ममता की सरकार बनने जा रही है। बीजेपी वाले आप मान लीजिए इलेक्शन को लूटने के लिए एकदम चारों तरफ से आक्रामक हो गए थे, लेकिन उस महिला ने डट के मुकाबला किया है इनका। तो ये मुझे अपने मंसूबों में कामयाब होते हुए नहीं दिखाई दिए। यशस्वी प्रधानमंत्री ने तो इतनी मेहनत की, ड्रेसें बदली, जगह जगह फ़ोटो शूट करवाए, नाव में भी घूमे, कैमरा भी हाथ में लिया और झाल मूड़ी भी खाई, सारी बेकार गई आपके हिसाब से? अरे ये झाल मूड़ी खाने के बहाने वहाँ के लोगों के हाथ में झाल देना चाह रहे थे कि लो अब बजाते रहो, आप जो है झाल मूड़ी खाते रहो। वहाँ के लोग बड़े पढ़े लिखे हैं। वहाँ का एक तबका ऐसा है जो राजनीतिक समझ रखता है। तो आप ये मान लीजिए, ये दूर दूर तक, बहुत दूर दूर तक ये सरकार के आसपास दिखाई नहीं देंगे। टाइम में तो प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को जगाने की कोशिश करी। वाराणसी पहुंच कर त्रिशूल ऊपर उठाया, बहुत चमकीला त्रिशूल और डमरू हाथ में लेकर प्रधानमंत्री ने मैसेज देने की कोशिश करी। यदि इनकी चल जाए तो ये देश को हजारों साल पीछे ले जाना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ, लेकिन देश के लोग समझदार हैं, इनके अब बहकावे में नहीं आएंगे, बहुत आगे इनके बहकावे में। अब लोग इनके आडंबर में नहीं आने वाले। ये केवल और केवल विशुद्ध रूप से देश के लोगों की भावनाओं से खेलते हैं और अब तक ये खेलते आए, इनका यही काम है। तो अब ये चाहे मंदिर की तरफ पीट करके फ़ोटो खिंचाएँ, चाहे मूर्ति की तरफ पीट करके फ़ोटो खिंचाएँ, चाहे ये जाके वहाँ डमरू बनाएँ, चाहे डमरू बजाएं, चाहे त्रिशूल लहराएं, इनका कोई दाव बंगाल में नहीं चला है। ये फेल हो गए हैं बुरी तरह। अब देखो कितना मोदी जी ध्यान रखते हैं, कितना विकास कर रही है मोदी सरकार। अंडमान को जो है अपने जो आप जिनको कहते हैं कि सवाल उठाते हैं कांग्रेस वाले, आप लोग भी सवाल उठाते हैं कि जी अडानी अंबानी, अब अडानी जी को मोदी डेवलप करने के लिए दे रहे हैं और बस मात्र 125 पेड़ ही कटने हैं। अब विकास तो जब भी होगा ना जब पेड़ कटेंगे, लेकिन आप उस पर सवाल उठाएंगे। नहीं, ये तो इनका बस चल जाए तो पूरा हिंदुस्तान ही उसके नाम कर दें साहब। ये तो भी एक छोटे से आप टुकड़े की द्वीप की बात कर रहे हो। इनका बस चले तो ये आधा हिंदुस्तान अब तक नाम कर चुके होते। जहाँ जहाँ इनका बस चल रहा है वहाँ ये अपने मित्र की मदद कर रहे हैं। और मित्र की मदद क्या कर रहे हैं? मित्र के नाम से ये संपत्ति इकट्ठी कर रहे हैं, बाकी पैसा इन्हीं का है। अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने एक सुगुफा छोड़ा था,
हर हिंदुस्तानी एक पेड़ लगाए, अपनी माँ के नाम पेड़ लगाए। अरे भैया, वहाँ तो लाखों पेड़ पहले से खड़े हैं, उन लाखों पेड़ों को आप कटवाना चाह रहे हो, और दूसरी तरफ आप देश के लोगों का ध्यान भटका के कह दे रहे हो कि पेड़ लगाओ। तो ये कौन सा आपका प्रकृति प्रेम हो गया साहब? न ये प्रकृति प्रेम है, न ये राष्ट्र प्रेम है, न ये देश प्रेम है। ये केवल और केवल अब अंडमान डेवलप होगा तो वहाँ टूरिस्ट आएंगे तो व्यापार बढ़ेगा तो पैसे आएंगे, आवागमन होगा, पैसे का आदान प्रदान होगा। ये एपस्टीम से प्रेरित हैं लोग। अच्छा। हाँ बिल्कुल, हवा में नहीं कह रहा हूँ। अच्छा। इनके मंत्रियों के, इनके सांसदों के नाम आ गए। 16 फाइल ऐसी हैं जिनमें इनके नाम हैं। राहुल गांधी जी ने अभी उस दिन पार्लियामेंट में हिंट कर दिया था। हिंट करते ही एकदम ये ऐसे तिलमिला गए जैसे बर्र के छत्ते में हाथ डाल दिया हो अगले ने। तो ये इनकी बातों पर मत जाओ आप, ये तो अय्यासी का अड्डा बनाना चाह रहे हैं वहाँ। लेकिन हमें ऐसी उम्मीद है कि अगले आने वाले चुनाव में ये जहाँ से गुजराती आए देश के लोग, वहीं गुजरात भेज देंगे इन्हें। तो आप ये मान के चलिए जो है। तो अगला चुनाव कब? 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में, या आने वाले 29 में? दिल्ली का रास्ता लखनऊ होके आता है, तो शुरुआत 27 से ही होने वाली है। अच्छा। हाँ, और ये इतनी स्पीड से जैसे आए थे ना, उतनी ही स्पीड से अब ये बाहर जाएंगे। बहुत देश के लोगों ने झेल लिया इनको। आप देखिए, ये कहते हैं डबल इंजन सरकार। उड़ीसा में इनकी सरकार है। 19,300 रुपये के लिए एक भाई को अपनी बहन की कब्र खोदनी पड़ी है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। ये एक तरफ भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन इनकी संवेदनाएं मर गई हैं। किसी भी बीजेपी के बड़े नेता ने वहाँ जाके उसकी प्रति संवेदनाएं व्यक्त नहीं की। तो ये संवेदनहीन लोग हैं। डबल इंजन और ऐसे चिल्ला रहे हैं बंगाल में, जैसे बंगाल का कायाकल्प कर देंगे। अरे भाई, तुमने उड़ीसा का क्यों नहीं कर दिया? तुमने उत्तर प्रदेश का क्यों नहीं कर दिया? एक बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, फिर उसका मर्डर हो जाता है, उसके फादर के पास प्रूफ मौजूद हैं। आजकल डिजिटल प्रूफ को कोर्ट भी मानने लगा है। लेकिन नहीं साहब, उसके घर की तरफ को बुलडोजर नहीं गया। यदि कोई SC बैकवर्ड या माइनॉरिटी का होता तो अब तक उसे तहस नहस कर चुके होते। तो ये तो वो लोग हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, होता कुछ है और दिखता कुछ है। कहते कुछ है, होता कुछ है और दिखता कुछ है। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के नेता सुमति यादव। इनकी बातें आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर रखें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद साहब। जी धन्यवाद।